नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना इंदौरा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल के अंदर। आज इस वक्त हम बरवाड़ा एसडीएम ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वार्ड नंबर 11 से लोग आए हुए हैं। कुछ इन्होंने एसडीएम ऑफिस में अपना ज्ञापन सौंपा, उनसे कुछ चर्चा करते हैं भी क्या कुछ ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ शर्तें हैं उन लोगों की। आइए। अत्याचार बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ। एसपी रोहतक शाख मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी रोहतक शाख मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा चपरवाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीसी सर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। की जा रही है और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। डीएसपी रोहतक शाख जो है अफसर जब तक है यहाँ पे सर तो जाति देख के कार्रवाई करते हैं। हम क्योंकि हम निचले समाज से आते हैं सर, इसलिए हमारे ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएसपी शाख से 20 बार मिल चुके हैं सर, बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर डीएसपी खुद ये बोल रहे हैं तो ये दे रहे हैं सर। आप सब बिल्कुल आना था मेरा ये मारने का समस्या है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र है, जिसकी हम पहले भी शिकायत आपके पास कर चुके सर, बीमार मारने के माध्यम से 11 अप्रैल, जिसमें सर लिखा हुआ है अवैध गौशाला और डायरिया उसको सील करवाया गया। इसके पहले सर हम लगातार 2 साल से एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि अवैध टावर है, गौशाला है, उसको बंद करवाया जाए। आपको एप्लीकेशन दे चुके हैं सर कि आपने मार्क की है सर पहले। इसके अलावा हम डीसी मैडम को भी दे चुके हैं सर, ये फरवरी में आपको भी देंगे। डीसी मैडम को भी दे चुके हैं सर, ये RTI हम जवाब भी मांग चुके हैं, लेकिन सेक्रेटरी बरवाड़ा ने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया। जबकि अवैध गौशाला चलवा रहे हैं सर, घर छोड़ने की बार धमकी दी जा रही है और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। डीएसपी रोहतक शाख जो है अफसर जब तक है यहाँ पे सर जो जाति देख के कार्रवाई करते हैं। हम क्योंकि हम निचले समाज से आते हैं सर, इसलिए हमारे ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएसपी शाख से 20 बार मिल चुके हैं सर, बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर डीएसपी खुद ये बोल रहे हैं तो ये दे रहे हैं सर। आप सब हाँ जी सर। अवैध गौशाला है जिसको 2 साल से क्यों नहीं कर रहे सर जी? ऐसा है, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसको बार बार सर वो जो दूसरा पक्ष है ना इसको टॉर्चर भी कर रहा है। मतलब कभी घर में मतलब सर मामला तो ये है, मामला है जाति सूचक गाड़ियों का। नहीं ये भी मामला सर यहाँ से ये शुरू हुआ था सर अवैध गौशाला, जिसकी हमने नगर पालिका में कई बार कंप्लेंट भी हुई है। इसके बाद जब नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने हमारे साथ जाति सूचक गाड़ियाँ दी है। SC/ST का केस चल रहा है, इसके बावजूद भी सर अवैध गौशाला बंद नहीं कर रहे हैं, लगातार हमें गाली गलौज कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। 11 अप्रैल को जो आपको दरखास्त दी थी सर, उसमें भी हमने ये चीज़ दर्शाई थी कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा है। एक झूठा मुकदमा सर अभी 31 मई को खारिज हो गया। कल परसों फिर एक नई एप्लीकेशन दे दी कि हमारे घर में पत्थरबाजी फेंकते हैं, जबकि सर मेरा खुद का मामला है सर। मेरे बच्चे सर छोटे, मैं खुद पानी पर जॉब करता हूँ, मैं था नहीं सर। मेरी मम्मी सर गांव में रहती है, मेरे फादर गांव में रहते हैं। लगातार उत्पीड़न किया जाए और सिर्फ जाति के नाम से, और कोई भी कारण नहीं है। तो हम ये चाहते हैं सर आप सेक्रेटरी साहब से बात करके अवैध गौशाला सर क्यों नहीं बंद हो रही है? सर जीने का तो सबका अधिकार है, अगर छोटे क्या करें? छोटे बच्चे सर पता है सर एक मिनट सर ये पता है सर ये एप्लीकेशन में इसमें सर ये पता है 9 बजे सर 1 मिनट सर ये 9 बजे तक है ना, इसको थाने में बुलाया जाता है सर इसकी लेडीज को। और मतलब ऐसे अभद्र व्यवहार मतलब पूछते सवाल पूछते भाई क्या करते हैं फलाने करते हैं। ये बच्चों के छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे सर? रात में 9:30 बजे तक नहीं जा सकती सर।
क्या रीजन हो सकता है? सेक्रेटरी साहब तो प्रेशर बनाया सर, ऐसा ये डीएसपी साहब भी बना रहे थे, एसएचओ साहब भी बना रहे हैं। इसका सर कार्रवाई करवाओ जी, एक बार और आपको नारेबाजी करी, किस चीज़ को लेकर नारेबाजी? ऐसा मैम, मेरा नाम बिरबलम है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। ये नारेबाजी इसलिए की जा रही है, वार्ड नंबर 11 में राजदीप पुनिया नाम का एक आदमी और उसका परिवार जो हमें लगातार जाति के नाम पे पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। प्रताड़ना इस तरह की है मैम कि ऑलरेडी उन पे SC/ST का केस चल रहा है, इसके बावजूद हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। हमारे पूरे परिवार के ऊपर 3 झूठे मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें मेरे फादर साहब हैं, वो गांव में रहते हैं, मेरी मदर है, वो गांव में रहती है, मैं बाहर जॉब करता हूँ, ये मेरी वाइफ है, मेरा छोटा बच्चा, ये अकेले घर पे रहते हैं। 3 मुकदमे कर रखे हैं, एक पे मैं जमानत में हूँ, दूसरा मुकदमा पुलिस ने खारिज कर दिया 31 मई को। अभी परसों फिर एक झूठी दरखास्त दे दी कि हमारे घर में पत्थरबाजी करते हैं, चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या अनाप शराब मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं पूरे परिवार के ऊपर। जब हम DSP रोहतास सिहाग, SHO राजकुमार बरवाड़ा जी को लिखित शिकायतें देते हैं तो हमारी शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती और हमारे ऊपर झूठे पे झूठा मुकदमा दर्ज करके हमारा पुलिस प्रशासन भी हमारा मतलब उत्पीड़न कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन आपको कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं दे रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से ना तो कोई सेफ्टी है, ना उनकी तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं ना की जा कोई रही। कार्रवाई है, ना कोई प्रॉपर वो जवाब दे रहे हैं। जब DSP रैंक का अधिकारी ये बोले कि यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर उस पर DSP रैंक पे रहने का फ़ायदा क्या हुआ? DSP रोहतास सिहाग ऐसा अफसर है, मैंने पहली बार देखा है, जो सिर्फ और सिर्फ जाति देख के कार्रवाई करता है। सामने वाले की जाति अगर उच्च जाति है तो उनका वो सपोर्ट करेगा, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसकी पहले भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, आगे भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। जिस अफसर की मानसिकता ऐसी वो किसी को न्याय नहीं दे सकता। ऐसे अफसर को कोई अधिकार भी नहीं है रहने का अपने ओहदे पे। आपने जैसे कि अभी ज्ञापन सौंपा है SDM ऑफिस में, इन्होंने क्या कुछ कहा है? SDM साहब ने कहा है कि हम सेक्रेटरी साहब से बात करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करवाएंगे। वार्ड नंबर 11 में कथुरिया हॉस्पिटल के पास जो आरोपी पक्ष है वो अवैध गौशाला चला रहे हैं। पूरे बरवाड़ा को पता है, DSP रोहतास सिहाग को पता है, DSP रोहतास सिहाग के करीबी बंदे हैं वो। जैसे कि आपने बोला कि अवैध गौशाला चला रहे, उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है आपके पास? मैम सबूत तो मेरे पास बहुत है, सबूत तो कम से कम मैं आपको हज़ारों दे दूंगा। उससे बढ़िया सबूत ये है कि आप किसी भी टाइम मौके पे जाके अगर वहाँ देख लोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आरोपी पक्ष सरेआम धमकी, पुलिस के सामने धमकी दे रहा है कि मैं जो बंद नहीं करूँगा, तुम्हें जो उखाड़ना वो उखाड़ लेना। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। आरोपी पक्ष हमें बार बार जाति के नाम पे पीड़ित कर रहा है, हमें घर छुड़वाने की धमकी दे रहा है। जो 11 वार्ड नंबर से जो MC है, उनसे आपने बात की इस बारे में कुछ? देखिए मैम, नए वाले MC तो अभी बने हैं, बट जो पुराने वाले MC, इसके अलावा जो और MC थे वार्ड नंबर 12 के रामकेश बंसल जी, वाइस चेयरमैन रामफल गुराना जी, DSP साहब, नगर पालिका SDM साहब, हर किसी को लिखित में शिकायत दी है। हर किसी ने उनको बोला है कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको आप बंद करो। किसी भी रिहायशी इलाके में आप गौशाला कैसे चला सकते हो? जब उनको बोला जाता है कि गौशाला बंद कर दो तो बोलते हैं कि आवारा पशु है। जब कोई नुकसान हो जाता है तो बोलते हैं आवारा पशु है। पशुओं को अगर हम बाहर भगाते हैं तो बोलते हैं हमारे पशु है, मार क्यों रहे हो? हमारा मोटरसाइकिल टूट गया, हमने 30 लाख का मकान लिया था, मकान की पूरी ऐसी तैसी करके छोड़ दी उन्होंने। मकान की कैसे मतलब? मैम एक बात बताइए, जब गली में निकलने के लिए रास्ता नहीं है, हाँ। पूरी गली अगर गोबर से सटी पड़ी है तो आदमी फिर कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा? मोटरसाइकिल हमारा टूट गया, बच्चे खेल नहीं सकते गली में, तो उस गली का फ़ायदा क्या हुआ? इसका मतलब ये है सरेआम ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गरीबों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। जैसे कि आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या है? मतलब जैसे कि देखिए प्रशासन मैम, को लेके है। मैं उच्च कास्ट से है मैम, हम दाढ़ जाति से हैं। अच्छा। तो फिर जाति के नाम पे बार बार गालियाँ देते हैं। कल भी आप पुलिस CCTV प्रशासन वाले गालियाँ दे रहे हैं? नहीं, वो जो हमारे पड़ोसी है अच्छा, आरोपी पक्ष दे रहे हैं। जी, बार बार में गालियाँ दे रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मंकी आ रहे थे, मंकी को उन्होंने थोड़ा सा इतना सा पत्थर फेंक दिया, अब वो आके सीधी गाली दे रहे हैं। मैं बोल भी नहीं सकते आपके सामने। जो विपक्षी है उनका कोई नाम वगैरह? राजदीप पुनिया बोला ना, राजदीप पुनिया, मंजूला। मैम वो राजदीप पुनिया है, और बड़े दुर्भाग्य और बड़ी मतलब शर्मनाक चीज़ है कि वो एक टीचर भी है। जिस टीचर की मानसिकता ये है जाति को लेके या समाज के प्रति ये है, तो वो टीचर मतलब बच्चों को क्या ही शिक्षा देगा? ऐसे टीचर का तो वैसे भी सामाजिक तौर पे बहिष्कार होना चाहिए। SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान करवाया जाएगा।
आप पत्रकार महोदय से भी हाथ जोड़ के निवेदन, आप कभी भी वार्ड नंबर 11 में कथुरी हॉस्पिटल के पास आइए, आप देखिए नगर पालिका के बंदे भी वहाँ हर बार जाके देख चुके हैं, वहाँ बुरा हाल है बिल्कुल। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो उसके आगे ने बताया है, जो आपके क्या नाम है उसका? राजदीप पुनिया है जी, हाँ जी। और उनकी मदर का नाम मंजूला देवी है, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है। 60 साल की उम्र में वो लेडीज़ हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हमने उसके साथ छेड़खानी करी। कम से कम उम्र का लिहाज करना चाहिए उनको। वही एप्लीकेशन पर जो अप्रैल में दर्ज करवाई थी, 31 मई को पुलिस प्रशासन ने खारिज भी करी, क्योंकि इसमें तथ्य नहीं थे। इसके बावजूद परसों फिर एक झूठी कंप्लेंट दे रखी है। पुलिस प्रशासन को जब हमने बोला कि जो आदमी झूठी कंप्लेंट बार बार दे रहा है, आप उस पर क्यों नहीं कि भाई झूठी सूचना देने के आरोप में 182 के तहत मुकदमा दर्ज करे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। डीएसपी रोहतास सियाग जो खुद भी जाट जाति से आते हैं, उनकी मिलीभगत है, इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। अदरवाइज 2 महीने से वहाँ गौशाला चल रही है। रिहायशी इलाके में गौशाला कैसे चल सकती है? ये एसडीएम साहब को देखना चाहिए। हमने डीसी मैडम को भी एप्लीकेशन लिखी हुई है, देखिए ये डीसी मैडम को लिखी हुई है 31 मार्च को। 31 मार्च को हमने लिखे कि भाई अवैध गौशाला इसको बंद करवाइए। इसके बाद जब हमने इसका कोई जवाब नहीं आया, फिर हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई के माध्यम से हमारे पास जो डाटा आया, आप मतलब अचंभा मानेंगे, 6 महीने की 3 तारीख को आया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सचिव नगर पालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि सचिव बरवाड़ा ने कोई काम नहीं किया उस पर, क्योंकि उनकी 60 गांठ है, उनके रिश्तेदार है, डीएसपी रोहतास सियाग का दबाव है। अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है? और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनको लगता है कि वो ऊंची जाति के हैं, हम नीची जाति से हैं। लेकिन हम अत्याचार ना तो सहन करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बरवाड़ा में अगर किसी और दूसरी जगह भी किसी गरीब आदमी को या कास्ट जात के हिसाब से अगर सताया जाएगा, तो हम भीम आर्मी और कबीर संगठन के लोग मिलकर लड़ेंगे और न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए वार्ड नंबर 11 से आए हुए थे। इनकी आपने बातें सुनी हमारे चैनल के माध्यम से। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इनके जो विपक्षी पक्ष के हैं राजदीप पुनिया, वो उनके ऊपर, उनकी जो माता है उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं और वो पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं। तो डीएसपी है वहाँ के, जो पुलिस प्रशासन है, वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। इन्होंने यहाँ पर आकर ज्ञापन सौंपा है। देखिए क्या कुछ मांग होती है। प्रशासन ने इनको बोला है, एसडीएम ऑफिस ने आए थे, इन लोगों ने इनको बोला है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी डिप्टी साहब। नमस्कार जी। सर बसावराम बोल रहा हूँ द न्यूज नेटवर्क चैनल से। कहाँ से है यो? न्यूज चैनल है सर, बरवाड़ा से ही है। बरवाड़ा में ही फिलहाल हम तो मौजूद हैं। आज तो पता ही नहीं कुछ। चलो काम बताओ सर। एक है ना, एक बिरबल नाम का लड़का जो मीडिया के सामने आकर के आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, भाई आप जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। चलो ऐसा था, मेरे पास इनका मुकदमा था, मैंने गिरफ्तार कर लिए थे 2 व्यक्ति। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है सर। और वो मुकदमा की तफ्तीश कप्तान साहब कर रहे हैं। अच्छा आपके पास नहीं है क्या सर? अब नहीं है मेरे पास, पहले था। सर आप ऑफिस में हो तो वर्जन दे सकते हो क्या इसके बारे में? ना वर्जन के आपको बता रहा मैं कुछ काम लग रहा था। पहले मैंने मुकदमा दर्ज कराया, इन्हीं की तरफ से 2 मुकदमा गिरफ्तार कर लिए थे। तो ये कुछ लगाए, वो तफ्तीश भी कप्तान साहब ही कर रहे हैं इनकी। मैं बस यही जाती देखता और हम देखते हैं, पुलिस अपना काम करती है, कानून को देखती है। नहीं सर, आपके ऊपर जो आरोप लगे हम तो यही चाह रहे थे ना, आप भी अपना स्पष्टीकरण दें ना। मैं दिला रहा स्पष्टीकरण आपको, भाई मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगा दिए? एलिगेशन तो उनका तो कहना ये है सर कि वो जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। हमारी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। सबसे पहली बात तो मेरे पास कंप्लेंट जो आई, हाँ जी, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है, 2 गिरफ्तार कर लिए। मैं आपको बताऊं लग रहा हूँ ना। ठीक है सर। और न मैं जाति देखता कि हमारी जाति पुलिस है। ठीक है हम सर। सब के लिए एक समान काम करते हैं। यदि मान लो पायदा हुए उससे ये सोच है वो ये कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई के लिए तो रास्ते बहुत है अपने पास, कोर्टें हैं, हमारे तो अधिकारी ऊपर और भी हैं, अन्य जगह करवा सकते हैं ना। और अब वो मुकदमा कप्तान साहब के पास है। ठीक है सर। वो दूसरे अधिकारी कर रहे हैं तो हाँ, मतलब आप ये कंप्लेंट डालते हैं तो ये थाने में डालते होंगे, या हमारे पास डालते तो पीछे के मुकदमे तो हम देखेंगे क्या वर्जन था क्या नहीं था। सर मेरे पास एक दिन आए थे तो मैंने कहा बेटा सेक्रेटरी लगी हमारे गाँव में जो है ना वो गंदगी है, हाँ जी हाँ जी, गाय वगैरह आती है। तो मैंने कहा भाई सेक्रेटरी का नंबर दे देना, मैं इमदाद करती हूँ। सेक्रेटरी को कह दूंगा, मैं इमदाद और करता हूँ कोई होते।
सर उनका एक आरोप ये भी है कि उनके खिलाफ जो दूसरे पक्ष द्वारा बार बार झूठी शिकायतें दी गई है और उन शिकायतों के ऊपर भी उन्होंने आपको शिकायत दी है कि वो झूठी शिकायत करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक आप झूठी शिकायत उनके खिलाफ दी थी तो उस संबंध में कोई पता था वो थाना बता सकते हैं, वो डीएसपी एलएफटी को नहीं, हम तो SC ST की जो थी वो तफ्तीश मन करी थी, डिप्टी साहब बताई, दूसरी थाना पता कर ले, 312 नंबर है, क्या कंप्लेंट ज्वाइन की और क्या कार्रवाई हुई। जी थैंक यू सर। हाँ कर लो, कोई बात नहीं।